नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो ज्ञात करना ही है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों सत्य है, इसकी जांच करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, पहले हल लिख लेंगे। ठीक है, तो हल लिखिए, आप लोग हल लिखिए और मान लीजिए, माना कि लिखिएगा, माना 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 कि पी एक्स बराबर, एक्स का फंक्शन है तो पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स बराबर 6x² माइनस 3, इधर उधर कर सकते हैं, -7x और -3 है। अब इसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड निकालिए। तो लिखिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, 6² माइनस 9x प्लस 2x। तो इसका देखिए, इसका गुणनखंड हुआ कि नहीं। 9 में से 2 जाएगा तो -7 भी हो जाएगा, 6 18, 9 दूना 18, दोनों ठीक है, गुणनखंड ठीक है मेरा। चलिए पी एक्स बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, 3x कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 3, और इधर +1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर लिखिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो पी एक्स बराबर 0 रखिए तो क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 और क्या होगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर 3, तो यानी x बराबर हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ पे 3x बराबर -1, यानी x बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/3। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो लिखिए, अतः पी एक्स के दो शून्यक लिखिएगा, अतः क्या लिखिएगा, अतः पी एक्स के दो शून्यक, अतः पी एक्स के दो शून्यक कौन, ये ना है 3/2 और -1/2 है, 1/3 है और -1/3 है, -1/3 है, तो इसका शून्यक ई हो गया। ठीक है, ई तो एगो आंसर हो गया। पहला कह रहा था शून्यक निकालने के लिए, अब कह रहा है कि दोनों शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच का संबंध निकालना था। बीच का संबंध आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, आपको हम बता देते हैं। चलिए देखिए, दोनों के संबंध, जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, यानी माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा c/a अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये संबंध है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको मानना होगा इसको, एओ के अल्फा एओ के बीटा। तो मानिए, लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर -1/3 है। अल्फा और बीटा मान लिए। ठीक, तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर, तो 3/2 प्लस -1/3, तो यानी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3। तो इसका एलसीएम निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 6 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 -2, तो यानी हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा, 7/6, जो किसके बराबर है, 7/6 को हम लिख सकते हैं -7/6, यानी इसको हो जाएगा -b/a। देखिए -b, तब b के काम यहाँ क्वेश्चन में देखिए,
बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम यानी बी यानी एक्स वाला, तो एक बी यानी एक्स का गुणांक तो -7 कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी का काम क्या किया, बी का काम -7 किया कि नहीं, बी का काम -7 किया, ठीक, -7 किया। और ए का काम 6, तो ए का काम देखिए यहाँ पे 6 कर रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का काम 6, तो ये क्या है, शून्यकों का योग क्या है, सत्य है। तो यहाँ -b/a के जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग दोनों ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल को सेटिस्फाई करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के काम कौन कर रहा है, माने है ना, अल्फा का मान माने है ना, यानी 3/2 गुने -1/3, तो इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, -3/6, क्या होगा, -3/6 यानी 3 दूना 6 यानी -1/2, तो यानी किसके बराबर हो गया, ये c/a के बराबर हुआ। c का काम जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 6² - 7x, तो a का काम इसमें 6 कर रहा है और b का काम यहाँ ई वाला -7 कर रहा है और c का काम -3 कर रहा है। c का काम कौन कर रहा है, -3 कर रहा है। तो c/a, तो c का काम यहाँ देखिए -3 कर रहा है और a का काम 6 कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे c/a को न लिख के आप क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये दोनों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। तो इसलिए आपको लिखना होगा, क्या लिखिएगा अतः दिए गए बहुपद का, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।